क्या गुजरी होगी दोस्तों उस माता और उस पिता पे जिसकी बेटी को 35 टुकड़ों में काट काट करके 35 जगहों पे फेंक दिया जाए दोस्तों। किसके द्वारा यह ऐसा कुकर्म और ऐसा भयानक खौफनाक कार्य किया गया, इसको जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं एसपी चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी चौहान ब्लॉग में दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि आज मैं आप लोगों के बीच एक खौफनाक और एक सच्ची घटना जो इस समय दोस्तों इंटरनेट पे पूरी तरीके से वायरल होती हुई और एक दिल्ली की वारदात, सच्ची वारदात दोस्तों आप लोगों के बीच मैं उसको संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं इस विषय को और इस वीडियो को सुन करके दोस्तों और इस सच्ची घटना को सुन करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे दोस्तों। मैं कमेंट बॉक्स में आपका प्रतिक्रिया का वेट करूंगा दोस्तों, इंतज़ार करूंगा। तो मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। यह जो एक सच्ची घटना है दोस्तों, दिल्ली में ये हुई वारदात के बारे में मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि यह कहानी श्रद्धा नाम की एक लड़की और आफ्ताब नाम के एक लड़के के बीच से जुड़ी हुई है दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये श्रद्धा और आफ्ताब एक दूसरे से कैसे मिले दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक डेटिंग ऐप होता है दोस्तों जो भारत में बड़े धड़ल्ले से यूज हो रहा है दोस्तों। और इस ऐप के द्वारा भारी संख्या में एक दूसरे से बॉयज़ एंड गर्ल्स बातचीत करते हैं दोस्तों और अपनी बातें एक दूसरे के बीच शेयर करते हैं और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के बीच बताते हैं। और एक दूसरे से मेल मिलाप होने के बाद दोस्तों धीरे धीरे उनका ये बातें आगे बढ़ती जाती है दोस्तों और धीरे धीरे उनका ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में भी हुआ दोस्तों। ये भी डेटिंग ऐप के मतलब कि कारण ही एक दूसरे से मिले दोस्तों। और मिलने के बाद हुआ क्या दोस्तों कि मिलने के बाद इनके ही बीच में भी बातें चीतें हुई और एक दूसरे से मिलने के बाद ये लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे दोस्तों। और प्यार बहुत गहरा होता गया दोस्तों। कहीं ना कहीं श्रद्धा को ये डर हमेशा सताता रहता था दोस्तों कि कहीं ना कहीं मैं गलत कर रही हूँ, बट प्यार परवान पे था दोस्तों। और धीरे धीरे उनकी यह बगावत पर उतर आए दोस्तों। और श्रद्धा की माता जो थी वो अक्सर श्रद्धा को समझाया करती थी कि बेटी ये कोई नहीं मानेगा, जो ये तुमने कार्य कर रही हो तुम, ये कार्य कोई नहीं मानता, ये देश भी इसके खिलाफ है और साथ ही साथ गांव समाज भी इसके विपक्ष में ही रहता है। बेटी तो ऐसा काम तुम ना करो। कई बार उसकी माता ने उसे मना किया बट श्रद्धा ने नहीं माना दोस्तों। और अंत में वह आफ्ताब के साथ रहने का निर्णय लिया दोस्तों। और दोनों एक साथ पाल घर में रहने के बजाय एक दूसरे के साथ मिल करके वो दोनों श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई में शिफ्ट हो गए दोस्तों और एक लिव एंड रिलेशनशिप में रहने लगे। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि लिव एंड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। कुछ दोस्त हमारे जानते भी होंगे कि लिव एंड रिलेशनशिप क्या होता है और कुछ दोस्त नहीं जानते। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि लिव एंड रिलेशनशिप का मतलब होता है कि बिना शादी के दोस्तों एक प्रेमी जोड़ा एक साथ की एक ही रूम में रहे, यही होता है लिव एंड रिलेशनशिप। मतलब इसमें कानून भी किसी प्रकार से बाध्य नहीं है दोस्तों, ना तो किसी प्रकार का कोई कानून अपने भारत में बना है कि लिव एंड रिलेशनशिप में किसी के ऊपर हमारा सरकार बाउंडेशन करे। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, लेकिन इसमें उम्र जो भी हो वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसी का फ़ायदा उठाकर श्रद्धा और आफ्ताब ने भी लिव एंड रिलेशनशिप में रहना शुरू किया दोस्तों। और मुंबई में जाकर ये कुछ दिनों तक रहने के बाद दोस्तों इन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हुआ ये कि वहाँ पर रहते रहते इन लोगों को जब कुछ इनके बीच में बहुत सी बातें होने लगी दोस्तों। और होते होते जब भी कोई बात होती तो श्रद्धा अक्सर आफ्ताब से शादी के बारे में चर्चा करती। तो आफ्ताब न जाने क्यों इन बातों को टोल देता था, इसको नज़रअंदाज कर देता था और इसी बात से काफ़ी परेशान थी श्रद्धा। और कई बार अपनी माँ से भी उसने यह बात बताई कि आफ्ताब उसके साथ ऐसा कर रहा है। तब भी उसकी माँ ने उसको कई बार समझाने की कोशिश की कि बेटी वो सही नहीं है, आप उसका तुम साथ छोड़ करके अब भी तुम्हारे पास समय है, तुम घर पे आ जाओ। बट वो नहीं मानी। और फिर इसी के चलते वह धीरे धीरे बीच बीच में फिर आफ्ताब उससे मिलने लगता, फिर उससे बातें चीतें करने लगता। कुछ दिन मनमुटाव चलता रहता था। फिर इसके बाद हुआ ये दोस्तों
कि उनके पास जो भी उनका जो मैनेजमेंट था गड़बड़ होता चला गया दोस्तों। तो फिर श्रद्धा ने भी कॉल सेंटर में जॉब करने की सोची और वहीं मुंबई में कॉल सेंटर में जॉब करना स्टार्ट कर दी। और धीरे धीरे आफ्ताब भी अपना जॉब करता ही था दोस्तों, दोनों लोग जॉब करते थे। बट उन दोनों में जो भी उनका प्रेम था दोस्तों धीरे धीरे बिगड़ता गया। और जब भी शादी की बात होती तो आफ्ताब चिढ़ जाता। मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों फिर वहाँ से जब उनका मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ हुआ तो श्रद्धा को भी पता चला कि जब कॉल सेंटर में जॉब अच्छी कंपनियां दिल्ली में हैं तो दिल्ली में हम चल करके वहीं पर ही कॉल सेंटर में जॉब करते हैं और वहाँ पे क्या होगा कि हमारी सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी और हमारा मैनेजमेंट भी बेस्ट हो जाएगा। यही सोच करके दोनों ने वहाँ मुंबई से दिल्ली आने का निर्णय किया दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे वो लोग दिल्ली आए दोस्तों तो 8 मई की बात है, 2019 की बात। 8 मई को उन्होंने 2020 की बात है दोस्तों। तो 2020 8 मई को जब वो लोग आए दोस्तों तो आने के बाद दिल्ली में शिफ्ट हुए। और 8 मई से लेकर के दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 18 मई तक लगातार जिस रूम में वो लोग रहते थे तो उसके अगल बगल वालों से सूचना मिली दोस्तों कि लगातार उनके बीच झड़प होती रहती थी और लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो ये आम सा हो गया था दोस्तों। अगल बगल वाले भी काफ़ी परेशान थे उनसे, तो उनसे लेकिन कोई उनसे डिस्कशन नहीं कर सकता है दोस्तों। ऐसा शहरों में होता है कि कोई किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करता, तो ऐसा ही वहाँ पर भी था दोस्तों। तो एक दिन हुआ क्या दोस्तों कि 18 मई की बात है दोस्तों, शाम के 8-9 बज के लगभग करीब थे दोस्तों। और उसी बीच दोनों में झगड़ा होना स्टार्ट हुआ दोस्तों। और आफ्ताब गुस्से में आकर श्रद्धा का गला दबा देता है दोस्तों। और जैसे ही उसका गला दबाता है और गला दबाने के बाद गुस्से में उसका दम निकल जाता है दोस्तों। जब उसकी मौत हो जाती है तब आफ्ताब बहुत हड़बड़ा सा जाता है दोस्तों। और फिर उसके कुछ समझ में नहीं आता। फिर डर के मारे वह वहीं कमरे में श्रद्धा के साथ ही रात बिता करके सो जाता है दोस्तों। और सुबह होते ही उसके दिमाग में आइडिया आता है कि अब क्या किया जाए। तो उसने तुरंत सुबह उठने के बाद दोस्तों वह गया मार्केट से एक फ्रिज लेके आया दोस्तों। और फ्रिज के साथ कई प्रकार की पॉलीथीन लेके आया और पॉलीथीन के साथ ही एक आरी मशीन लेके आया दोस्तों। और ले आ करके क्या किया कि श्रद्धा की बॉडी को बाथरूम में ले गया दोस्तों। और उसके 35 टुकड़े किए, टोटल 35 टुकड़े में अलग अलग उसके शरीर के 35 भाग कर दिए दोस्तों। पता नहीं कैसे इंसान ऐसा कर सकता है, मुझे तो विश्वास नहीं होता दोस्तों। बट वो बहुत कट्टर ही था दोस्तों आफ्ताब, जिसने ऐसा करा और अपने प्रेमिका को ही 35 टुकड़े कर दिए दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि 35 टुकड़े करने के बाद उसने यही नहीं, साथ ही साथ उसने 35 अलग अलग पॉलीथीन में डाल करके और अलग अलग दिन रात 2 बजे निकल करके दोस्तों अलग अलग जंगल झाड़ियों में ले जा करके उसके बॉडी के पार्ट को फेंकता था दोस्तों। और ये कार्य चलता गया दोस्तों। और जो पार्ट बचे रख देता था जिससे किसी प्रकार की बदबू ना आए दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि इतना कट्टर कैसे हो सकता है कोई प्रेमी। फिर मैं आगे बताऊंगा दोस्तों कि हुआ क्या। फिर उसने अलग अलग जगहों पे 35 प्रकार से उस पार्ट को फेंक दिया दोस्तों। और फेंकने में कामयाब भी हो गया और किसी को भनक भी नहीं लगी। बात तो तब बिगड़ी दोस्तों कि जब जो श्रद्धा थी दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि उसकी माता जो थी वो जैसे वहाँ से वो गांव से माँ का देहांत हुआ था दोस्तों श्रद्धा के। तो वह उस समय अपनी माँ के देहांत के बाद अपने गांव गई थी दोस्तों। और वहाँ पे अपनी माँ के उस देहावसान के बाद उसमें शामिल होकर के दोस्तों वह वहाँ पे क्रियाकलाप पूर्ण होने के बाद वहाँ से दोस्तों वापस फिर से चली आती है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद मैं बताना चाहूँगा दोस्तों जब यहाँ पे वो रहने लगी थी तो लगभग जब बीच में तो मैं बताना चाहूँगा कि माताजी का तो देहांत हो गया था। और उसके भाई और उसके जो पिताजी थे वो अक्सर ही मोबाइल पे श्रद्धा के स्टेटस को देखा करते थे दोस्तों। तो अक्सर स्टेटस के माध्यम से और कभी कभी बीच में उससे फ़ोन पर भी बात हो जाती थी, तो जिससे ये जानकारी मिलती थी तो उसका लाइफ कैसा चल रहा है। बट मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब वह उसके पिताजी लगातार देखते रहते हैं कि लगभग महीने 2 महीने उसका स्टेटस चेंज ही नहीं हो रहा है और न तो उसका फ़ोन लग रहा है, तो वो घबरा करके दोस्तों सीधे
जब मुंबई पहले आते हैं, जिस जगह पर वो रहते थे वहाँ का इन्फॉर्मेशन सबमिट किए और वहाँ पे जाकर मिले तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ से वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। फिर वहाँ से वो दिल्ली पहुँचे। फिर दिल्ली पहुँचने के बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ से दिल्ली जब पहुँचे तो दिल्ली पहुँचने के उपरांत ही वहाँ पर उन्हें आफ्ताब का नंबर मिला। आफ्ताब के नंबर पे उन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद आफ्ताब से मिले और आफ्ताब से पूछा कि श्रद्धा कैसी है, श्रद्धा क्या फ़ोन नहीं लग रहा है, न तो उससे बात हो रही है। इस सब बातों को सुन करके जब आफ्ताब को यह खबर लगी तो आफ्ताब ने कहा कि वो तो हमसे 8 मई से बातचीत करते हुए 18-19 मई तक हमसे उससे बात हुई और बीच में झगड़ा भी कुछ हो गया हम लोगों के बीच और वो हमसे बोली कि अब हमें इस रिश्ते में नहीं रहना है। अब वो छोड़ करके चली गई और न जाने कहाँ चली गई, हमसे ये बताई भी नहीं। मैंने कई दिन तक उसको खोज भी लगाई, उसके फ़ोन को बार बार कॉल किया, फ़ोन लगाया, बट वो फ़ोन उसका लगा ही नहीं, ना तो उससे बात हो पाई। यही सब सुन करके पुलिस भी, जो दिल्ली पुलिस थी, उसने भी यही सब इंक्वायरी किया तो सचमुच कॉल डिटेल वगैरह चला किया तो तक उससे बात हुई थी। तो इससे कन्फर्मेशन ये हो गया दोस्तों कि यहाँ से उसका कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन जब यही उनको लगातार ये सूचना उनको मिलती रही तो हुआ क्या कि दोस्तों, जब लगातार कोशिश जारी रही और फिर दिल्ली पुलिस लगातार इसकी इंक्वायरी जारी करती रही दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे इंक्वायरी होती रही और अंत में दिल्ली पुलिस ने खोज ही निकाला उस कातिल को दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा कि वो कातिल यही आफ्ताब निकला दोस्तों, और जिसने उस श्रद्धा के बॉडी को 35 भागों में काट करके दोस्तों अलग अलग पॉलीथीन में भर करके 35 स्थानों पर 35 जंगल झाड़ियों में फेंक दिया था दोस्तों। ऐसा खौफनाक मंजर, ऐसा खौफनाक कार्य एक बहुत ही कट्टर किस्म का जो एक खौफनाक दरिंदा होगा दोस्तों वही कर सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आप लोग ऐसे कुकर्म और ऐसे ये कृत्य के लिए आप अपना क्या विचार रखते हैं दोस्तों। मैं कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाए दोस्तों, इसके बारे में भी आप अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा कि यह इस प्रकार के वीडियो और इस प्रकार के जो ये क्रियाकलाप हुआ है दोस्तों, ये जो कार्य हुआ इस समय यह वायरल होकर के लव जिहाद पे मैटर फंस गया है दोस्तों, और लोगों में चर्चाएं बढ़ गई हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पे ये बातें फैल गई हैं कि लव जिहाद का मामला है। अक्सर ही ऐसे लोग ऐसे लड़कियों को फंसाते हैं अपने जाल में और फंसा करके उनके पास प्रेम प्रपंच का मामला फंसा करके उनके साथ अंत में मार करके उन्हें ऐसे रूप में कर दिया जाता है। कुछ लोगों का पता चलता है दोस्तों, कुछ लोगों का पता नहीं चलता है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे दरिंदों को क्या और किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए। और ये जो हमारा डेटिंग ऐप है इसके बारे में भी अपना विचार आप दोस्तों ज़रूर अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों, जिससे ये सिद्ध हो कि आप नागरिक हैं और अपने विचार को ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपने लिखा है। तो मैं तभी उम्मीद से ये कोई श्रद्धा और आफ्ताब की ही बात नहीं है दोस्तों। संसार में इस भारत जैसे देश में बहुत से ऐसे कांड हो रहे हैं दोस्तों, उन पे रोकथाम के लिए सरकार हमारी कैसी कदम उठाएगी और किस प्रकार के, यदि आप लोग जागेंगे नहीं दोस्तों और ऐसे ही होता रहेगा ये काम, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के रहने न रहने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन सब कि जो भी ये सब कांड हुआ है, इन सब जो कार्य हुआ है, इन सब कार्य पे अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों। और ये रही जानकारी से आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो दोस्तों तो ठीक है, अपने भाई का सपोर्ट करेंगे दोस्तों। और ऐसे ही सच्ची घटनाएं और अधिक से अधिक अच्छे से विश्लेषित जानकारी के लिए दोस्त अपने दोस्त का सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक। धन्यवाद, लव यू ऑल।